अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल और हमारा जो ग्रुप है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ और पेज कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ से मैं हूं नदीम असगद। और आज आपको हम शो करवा रहे हैं खलीफा नवीद साहब लाहौर के नामवर शख्सियत, नामवर कबूतरबाज, नामवर कबूतर परवर और इसके अलावा जितनी ये शनाख्त कबूतरों के मुतल्लिक रखते हैं, हर नस्ल हर ब्रीड वाइज जो है ना वो आज आपको इनकी वीडियो देने लगे हैं, ताकि जो नए शौकीन हजरात है वो खलीफा नवीद साहब से मुतासर तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन कबूतरों की शिनाख्त और परख के बारे में भी उन्हें पता चल सके। अच्छा खलीफा साहब, कबूतरों की थोड़ी सी नस्लों के बारे में भी बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि किस तरह की होती है। देखिए जी, नस्लें तो माशाल्लाह मीडिया ने काफ़ी कुछ बता दिया। ये जो मैं अभी आपको कबूतर दिखा रहा था, सबसे पहले तो मैं परों पे आ गया। सब तो पहले तो मैं परां पे आ जाऊँगा। मियाँ साहब तो अच्छा पार कबूतर किसी ने नहीं सुना, ठीक हो कबूतरबाजी, लेकिन कबूतर का पार बनता है क्रास, उस तरह अच्छा पार नहीं बनता। ठीक है। और दुनिया नूं असी प्योर कबूतर जिन्हें साड़ी नवी जनरेशन है, यकीन करो कि मैं ऐसे इन्हां च डॉक्टर कदीर बनते वेख्या कबूतरबाजी किसी तरह भी ले लो ऐसरपुरी साहब ले लो, कोई छोटा नाड़ा ना लवो फिर ओड़ा। मैं चेयरमैन साहब के कोल बहंदे उन्होंने वेख्या वो कबूतर का थोड़ा जिहा डेला उत्तों आ गया थल्ले, ए जी बाज को बचदा, यदी रात नूं इस तरह वापसी है, ए गल है, ए बात ए कोई गल नहीं। अगर रात नूं बहंदा होवे तां असीं लाइटां क्यों लाईए। ठीक हो है जी। चेयरमैन साहब भी अच्छे आदमी ने, पार्टी बेस पे बड़ियां कुर्बानियां देंदे ने। चेयरमैन साहब ने मैं मानना उन्होंने सलूट है, कोई दूसरा रख रखा होगा। हुण ऐसरपुरी साहब दे एक दो सीजन अच्छे हो गए, मियाँ साहब दे पूरे खुडे उन्होंने अगे खुले, और रिजल्ट नहीं आया। बाद चो रिजल्ट नहीं उन्होंने ऐसरपुरी साहब का वो आया, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने दस रहे सी कि जी ए डेला इत्थे होवे, इसे तरह अपने ने वकील साहब भी बड़े लैक्चर देंगे ने कबूतरबाजी के बारे में। अच्छा, लेकिन गल प्रैक्टिकल ठीक हो प्रैक्टिकल जो असी 200-300 रात को बच्चा गवाने डराने बिठाने यार, फिर सानू वो जी कबूतर लोग दसते हैं और जोड़े ला देंगे जेडे दस रहे हैं, सब गलत गल्लां ने। परां लो अखां लो, एडी एडी हड्डी का कबूतर मैं तुहानू हुणे दिखा देना। कोई लोग कहते हैं ना कि मियाँ साहब का कबूतर लाल अखा की वापसी नहीं, मेरे इस घरों ही कबूतर 3 दिन रुल के इतने कोई कबूतर आसे पासे छिट्टा देखो तुसी, यकीन करो वापस आया। एडी एडी हड्डी, छोटी हड्डी का कबूतर उड़ता मैं देखा भैड़े परां दा, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान फिर बैठा कबूतर। जे मैंने सब तो पहले शौक होंदा सी भावें लोगों के उड्डे हुए कबूतर, उन्होंने फड़ के देखना कि यार इन्हों का जोड़ा पार है, इन्हों की हड्डी ये कि खसूसियत है कि एंड से शाम को बैर रात हड्डियाँ छोटियाँ, पर सब एक गल्लां जी ब्लड की विच बड़ी गल, असल कबूतर के पिछले ब्लड की गल है। दूसरा यह रात को नेरे च बह जाएगा, इस तरह बह जाएगा, फिर मेरे बादशों घर ही बिठा लो। दूजे लोगों को दसना, पहले लोगों तो घरों असी बिठा के देखो मेरा नहीं रिजल्ट, मैं कह जी मैं कर देना वो कर देना वो कर, लेकिन मैंने इन्ना पता कि मैं कबूतरबाजी वास्ते रुलिया बड़ा मियाँ साहब के घर गया, बहुत गया। मियाँ साहब का हाल से कि इस तरह बैठे हो जाता सी, कंडा बच्चे वास्ते नहीं सी तरस जाए शुरू तो। फिर एक वक्त आया कि मियाँ साहब के थोड़े जे पैसे आए, आरफ मेरे दोस्त ने मेरे साथ उन्होंने मेरी सपोर्ट की, फिर असी पैसे थोड़े जो खर्चे, फिर उस तो बाद गोदामां च कबूतर उन्होंने को दिते। फिर एक मौका आया कि मियाँ साहब के दुनिया कहती ना अच्छा कबूतर नहीं दिता किसी ने भी, बाद ये भी इल्जाम होंगे ने जी असी मेहनत कभी दिते, वेचण वाला बंदा भावें मैं पहले वो कबूतर नहीं गए। अच्छा, इस तो अलावा तुसें एक गल कीती है कि ब्लड का साडे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ व्यूअर्स ने इन्हां ਨੂੰ थोड़ी जी ऐसी कोई टिप दिओ कि उन्हां ਨੂੰ पता चल सके। देखो खुडे च बह के कबूतरबाजी नहीं, तुसी अज जिन्हां दी कबूतरबाजी च एक नां ने कबूतरबाजी, उन्होंने उड़ा के दिखाए।
उन्होंने उड़ा के दिखाए ने दुनिया को कबूतर तो फिर उन्होंने नाम पैदा हुए ने। ठीक है। हूँ दूसरा ब्लड ही उड़ता है ना, बिल्कुल ब्लड। भावें वो जौनसिर है, भावें वो लाल अख वाला, भावें हरा, भावें काला। ठीक है। ब्लड अगर जो दोस्तों डान का शौक है, खा डान का शौक है ना, उधर ना रुड्डी फल ले, उधर ना रुड्डिया फल लवे। ब्लड वाल देखे हूँ डांगे सी वो काले जालतर मेरे हाल ओवल नंबर 1 कबूतर ने सब तो ज़्यादा। हर कबूतर के इन्हों का करदार है, अच्छा कबूतर हो। डब वाले भी हूँ 2-3 किस्म के कबूतर ने जिहदे यानी कि वो आ जाते हैं, मियाँ साहब वाले भी आ जाते हैं, वो अपने शेर जफर साहब नाल लै रहे थे, उन्होंने भी आ जाते हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। ज़्यादातर कबूतर का बड़ा करदार है। और लोहरी शिखरिया का जिन्ना च टैडियां लाल शेड आते हैं, चौधरी साहब के, मियाँ साहब के लोहरी शिखरिया का बड़ा करदार है। बहुत समय साहब। अच्छा, सानू ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਰੀ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪਤਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਰੀ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਫ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 10 ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। शारके तक शिकरी कबूतर होंगे जो इंडिया तो जाए होने ने अलबत्ता, तो ये कबूतरों का ब्लड वाइज बड़ा अच्छा करता है। जो लाल शेड आ जाते हैं टैडियां च, लाल पर शैडा च, कुछ मिस्त्री साहब के मिस्से कबूतर आ गए तो कुछ दोस्तों मिस्त्रियों के कुछ कबूतर ने उन्होंने बारे में हल्का फुल्का जिहा दस दिओ। मिस्त्री साहब के जो कबूतर है उन्होंने कसूर से वाकई सब अच्छे कबूतर है, लेकिन वो थोड़ा जहा जरा ना मैं दसिया लाल एक अद्धा तो शायद दिखावा जो ज़्यादा। हाँ दिखाओ दिखाओ जरा जेडे मेरे को बहुत। अच्छा दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं खलीफा नवीद साहब लाहौर के, जो नामवर उस्ताद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी छत पे। और वो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको जो कबूतर की शनाख्त है, कबूतर की परख है, नस्लें किस तरह की होती हैं, नस्लें बनी कैसे, मियाँ नज़ीर साहब के, सखी भट्टी साहब के, मिस्त्रियों वाले, या बाऊ शमस साहब के जो शारके कबूतर थे उनके बारे में वो बता रहे हैं। हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले, कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़, और हमारा जो ग्रुप है कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ उसे ज्वाइन कर ले, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे, नस्लों के बारे में पता चलता रहे, और जो असातिज़ा कराम है अच्छी नस्लों अच्छे कबूतरों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वो आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप अपने शौक़ को जो है वो मज़ीद परवान चढ़ा सकें, मज़ीद आगे लेके जा सकें। इस वक्त जो खलीफा नवीद साहब है वो हमें जो कबूतर हैं बहुत शमस साहब वाले, वो उनका शौक़ करवाने लगे। ये दोस्तों बहुत शमस साहब वाले कबूतर हैं, ये देखें, बड़े शानदार, बड़े खूबसूरत कबूतर, बड़े मजबूत हड्डी के कबूतर। और मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसे कबूतर बहुत कम देखे होंगे। ये देखें कैसी जो लस्सें हैं वो लेके आ रहे हैं। अच्छा खलीफा साहब किहड़े कबूतर? बाप है थोड़ा क्रास कबूतर है, पूरा प्योर उन्होंने बहुत शमन साहब वाले 22-23 साल ये किहड़े कबूतर ने नाम की है? शिकरे। तो जी दोस्तों, बहुत शमस साहब वाले शिकरे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। नहीं देखे होंगे, मैं नहीं कहता, बहुत कम जगहों पे, क्योंकि मैंने भी बहुत कम देखे, ना होने के बराबर देखे हैं। ये वो शिकरे कबूतर हैं जो लाल लसें सारे कबूतरों के अंदर लेके आते हैं। ये शौक करें उनका, बड़े ही शानदार नायाब कबूतर। और साहब 25-26 साल तो खोल रहे थोड़े 22-23 साल। तो जी ये 22-23 साल हो गए इन कबूतरों को खलीफा साहब के पास। इसी छत पे ये कबूतर मौजूद हैं, लाल लसों वाले शिकरे कबूतर बहुत शमस साहब के। ये देखें कैसे शानदार कबूतर हैं, असल लाहौरी कबूतर। और असल लाहौरी कबूतर ये है, शार के बिल्कुल असल लाहौरी कबूतर ये है। ये दूसरे पर का भी शौक करें, कैसा शानदार मजबूत पर है। और ये इसका फुल व्यू ले, ये वो कबूतर हैं जो बहुत शमस साहब, जो इतनी बड़ी दफ़ है। और लाहौर के जो ओरिजिनल कबूतर हैं दोस्तों वो ये हैं, बड़े शानदार कबूतर हैं। फुल व्यू देखें, बहुत नायाब कबूतर जो किसी के पास मौजूद नहीं हो। ये इसकी आंख का शौक करवाएं ज़रा। ये दोस्तों आंख देखें कैसी चमकदार और ख़ूबसूरत आंख है।
बारीक तिल, बड़ा रिंग और इसके अलावा जो ज़मीन है बड़ी शानदार है। बहुत कम कबूतरों में ये होता है। इस कबूतर का दोस्तों नोक, पलक और रंग जिस्म का और आँखों का वो रंग बिल्कुल सेम है। जो लाल लस्से हैं वो आँखों में भी हैं और जिस्म के ऊपर भी हैं। ये देख लें, ये कबूतरबाजी जो लाहौर में कबूतरबाजी जिसको कबूतरबाजी की जो जिद्दत है वो इन कबूतरों से थी। बाऊ शमस साहब वाले ये शान के कबूतर, ये मिस्त्री साहब वाले कबूतर हैं जो हमारे दोस्त है कमर साहब, उनके कबूतरों से। और ये इसके ना ये मिस्से ऊपर से लाल ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ा सा है काफ़ी। अब क्योंकि मियाँ साहब के कबूतरों के पीछे लग के इनको भी मैं भूल गया, जो कि मेरे बड़े असल कबूतर। ये दोस्तों मिस्त्री दीन साहब वाले कबूतर हैं मिस्से। ये कबूतर भी अपनी असल हालत में खलीफा नवीद साहब के पास मौजूद हैं। बड़े शानदार, बड़े मजबूत कबूतर और जो पॉइंट्स होते हैं कबूतर के वो इस कबूतर में मुकम्मल और पूरे हैं। इनके पार भी दिखाएं, अंदर लाल शेड है। ये देखें, मिस्त्रियों के कबूतरों में लाल शेड लाल है जी। खलीफा साहब कह रहे हैं कि जो मिस्त्रियों के कबूतर होंगे मिस्से, उनमें ये लाल लस्से जिसे कहते हैं, लाल शेड जिसे कहते हैं, वो लाजमी होगा। ये देखिए, ये ओरिजिनल मिस्से मिस्त्रियों वाले कबूतर हैं। इसमें पर खोल रहा हूँ और ये लाल लस्से आ रही है। ये दूसरे पर का शौक करें दोस्तों, बड़ा शानदार, बड़ा मजबूत पर, बड़ी शानदार बगल और इसमें भी लाल लस्से मौजूद है। ये इसकी दुम का शौक करें, बड़ी शानदार और बंद दुम। ये इसकी आँख का शौक करें, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत आँख। अच्छा खलीफा साहब, इन्होंने कबूतरों तुम कराची चढ़ाया कि ओरिजिनल हालत है? कराच से ज़्यादा असल फिर मैं मियाँ साहब के कबूतर से मेरे को समझ लो कि साढ़े जेरे दोस्त ने कमर साहब काफ़ी उन्होंने उम्र 70-75 साल है। उन्होंने को मेरे को 35 साल का कबूतर है मेरे। फिर इन्होंने मुख्तलिफ क्रास भी पाते गए अच्छे अपनी हालत जो असं छोटे होंगे कबूतर तरसने होंगे तक उन्होंने घरों कबूतर मिलते, लेकिन साढ़े को इन्नी तादाद मुफ्त सी। अच्छा, इस तो अलावा जो शिकरे बादशाह साहब वाले क्या बात उन्होंने की वजह क्रास च बहुत तुम जरा उन्होंने मैं पट्ठा टहाया वो लगे कबूतरी पाई और कभी साख हिजा जिदे मर्जी शिकरियां का बड़ा करतार। हाँ, कोई शक नहीं, क्योंकि जेडे कसूरी कबूतर हैं जिन्हें लाल सा कसूरी शिकरियां भी 47-48 च कबूतरी लोग और ये साढ़े लाहौर वालियां दा कसूर च बड़ा करतार है, जिहदे आगा हुमायूं साहब, दिलावर खान साहब, बिल्कुल इन्हां दा ते मेहर साहब ते लाल अखां वाले कबूतर यकीन करो कि कांता अच्छा मेहर साहब वाले जो कबूतर ने वो कुछ दोस्त आते हैं कि वो जो लाल अखां वाले कबूतर सन वो बेसिकली सन मामदीन जिन्होंने आते वो कबूतर सन नहीं। मियाँ साहब ने तो वैसे क्या सी यार मामदीन में बड़िया मातियां लाइया ने तो इन्ने नहीं उन्हें डाले खूबसूरत से कबूतर। मामदीन खुद उड्या जिमें लाल परी का एक सका भरा सी जख्मी कबूतर वो बाजी चौधरी सखी साहब के नाल उड्या 6वीं ते 7वीं जख्मी हो गया 5वीं 6वीं बाजी। मियाँ साहब कहते मैं 3 मादियां ना लाया उन्हें नहीं लाया, उन्हें बच्चा नहीं लाया। तो फिर पता है चलिया कि सैर सिंधु साहब उन्हें खरीद के ले आए, वो मोटी मोटी सैर सिंधु साहब ने खरीदिया सी। लेकिन मेहरा के कबूतर जेडे लाल अखां हूँ तो नहीं पता। अच्छा जोड़ कोई नहीं, चलो एक जी मान लेने, चलो थोड़ा जहा साडे व्यूअर्स नूं भी दस दिओ लाल अखां वाले बेसिकली कबूतर किहड़े सन, क्योंकि उन्होंने मैं ना जो कबूतर उन्होंने जो मैं मेरी नज़र चो गुजरे हो सकता क्रास चो हल्का जहा जो ना लाहट जरूर लिया सर असल ओरिजिनल वही ने नीले जरूर लिया जिन्हें क्रॉस नहीं होता फिरोजपुर इन्हां दे पिछे ते शेर नवाब है, शेर नवाब साहब से ना इन्हां दे पिछे ते शेर नवाब साहब ने कबूतरबाजी दे पिछे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर जिवें कमगरा ने भी उन्हां कोलों लिआंदे खामोश या कमगर वालियां ने भी उन्हां कोलों दो लिआंदे। ठीक है ते वो जेडे ने ना इस वजह तो शेर नवाब साहब पिछे ने, लेकिन मेहर साहब का दिलावर खान साहब का वो मियाँ साहब बनाना जानते सी कबूतर ये लोग
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यानी कि कबूतरबाजी में जिद्दत असीं कह सकते हैं जिन्नी भी जिद्दत उस कबूतरबाजी पीछे हाथ सारा मियां नज़ीर साहब ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ देखो ना ਉਹਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਤੇ ਫਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਅਕਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो इंटरव्यू है जितने भी मैंने इंटरव्यू किए उन सब में सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मालूमाती इंटरव्यू था क्योंकि खलीफा नवीद साहब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं लाहौर में पाकिस्तान से बाहर सारी दुनिया इन्हें जानती है और इन्होंने आज जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए बड़ी शानदार और मालूमाती जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए दी हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने कोई किसी किस्म का पर्दा नहीं रखा, हर नस्ल के बारे में बताया, पर के बारे में बताया, हड्डी जोड़ के बारे में बताया और इसके अलावा जो बहुत शमस साहब के शिकरे कबूतर थे उनके बारे में भी बताया। और जो इसके अलावा जो कबूतर हैं कसूर में और उन कसूरों में कसूर वाले जो कबूतर हैं उनमें जो लाल लस्सी आती हैं खलीफा नवीद साहब का ये कहना है कि वो कबूतर 47 में 1947 में कसूर गए तो वो मरहूने मिन्नत है इन शिकरे कबूतरों की। दोस्तों हमारे साथ रहें, हमारा जो YouTube चैनल है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खलीफा साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी क्योंकि खलीफा साहब ने मुझे रोक के कहा। मेरे दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं दोस्तों हमारे ये जो नए शौकीन है ना, ये ख़ासकर बाहर वाले, ये बेचारे ना उधर सारा दिन तो काम करते हैं, रात को थोड़ी सी दिलचस्प करते हैं, फिर ये ग्रुपों में ये हमारे ग्रुपों की कबूतरबाजी की वजह से ना काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। थोड़ा सा उसमें से होना चाहिए। और जो दोस्त लोगों को टिप्पे देते हैं ये आँख ऐसी हो ऐसे, ये सब गलत बात है। मेरी नज़र में ये गलत बात है। कबूतर उड़ने वाला जिसका उड़ा है उसका ही नाम होगा, अल्लाह ने उसका ही नाम दिया है बस। अच्छा दोस्तों आपने सुना कि खलीफा साहब कह रहे हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि कबूतर आसमान ही चंगा लगता है, पता उदों ही लगता है जो आसमान जाता है कि कितना कुछ चंगा है, ना ब्लड स्कीन चंगा है, इन क्वालिटी स्कीन। खलीफा साहब ये कहना चाह रहे थे। और इसके अलावा दोस्तों हमारा जो YouTube चैनल है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ उसे सब्सक्राइब करें, हमारा जो ग्रुप है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ उसे ज्वाइन करें और हमारा जो पेज है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ उसे लाइक करें ताकि आपको जिस तरह आज हमने मालूमाती वीडियो दी है मज़ीद वीडियो देते रहें। अच्छे अच्छे असातिज़ा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके कबूतर दिखाएंगे और शौक़ करवाएंगे।